अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 की। और मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली हम D2 भी बोलते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, और इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं जो हमने करके दिखाने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कह रहे हैं नीचे राइट एंगल ट्राइंगल दिए गए हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें आपको कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का मिलता है। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सी पे 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे भी सी पे 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने ये जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इन पे ये 6 पार्ट सॉल्व करके दिखाने हैं जो कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन सब ट्राइंगल के लिए साइन की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और साइन और टेन की वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है। और ये सब डिफरेंट एंगल्स पे मौजूद है। आप देख सकते हैं, पहला वाला एंगल ए पे निकालना है, दूसरा वाला भी 10 एंगल ए पे निकालना है, जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो बी एंगल पे निकालना है। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में ए एंगल पे है और बाकी दोनों पे भी बी एंगल पे निकालना है। तो जिस एंगल के लिहाज से कहा गया है उस एंगल के लिहाज से आपने बताना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साइन को अगर एंगल ए पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस एंगल ए के लिहाज से बताएंगे कि साइन की वैल्यू क्या बनती है। तो एंगल के रिस्पेक्टिवली इनकी रेशियोज हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। जो ट्राइंगल है इसके 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि एक 13 सेंटीमीटर लाइक, एक 5 सेंटीमीटर है इस ट्राइंगल में और एक 12 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से जो नीचे ट्राइंगल है इसमें भी सब कुछ बता दिया गया है। एक 24 मीटर है, एक 25 मीटर साइड है और एक 7 मीटर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और सबसे पहले हम इसका करने लगे हैं। पहले मैं वो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको बुक से टैली कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी रफ बनेगी। ये 90 डिग्री का एंगल है सी के ऊपर, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ये ट्राइंगल है, ये ए है और ये बी है। और आप लोग जानते भी है ट्रिग्नोमेट्री का ताल्लुक राइट एंगल ट्राइंगल से बनता है, इसलिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ को देखने पे मिल रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल जो राइट एंगल दिया हुआ है, जो कि पार्ट नंबर ए है बेसिकली हमारे पास। इसमें ये सी से लेकर ए तक की साइड की लेंथ 12 है, बी से लेकर सी तक की साइड की लेंथ 5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड की लेंथ 13 है। तो आइए सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर जो 1 है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है, आपने साइन ऑफ ए निकाल के दिखाना है। यानी साइन और इस एंगल पे, ये एंगल होता है बेसिकली, तो साइन एट एंगल ए आप एक तरह का कह लें कि हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखें कि साइन जो होता है, सिंपल साइन, ये इसकी रेशियो किसके इक्वल होती है। तो ये बेसिकली इक्वल होता है, इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले आप देखें एंगल ए कहाँ पे है, एंगल ए है यहाँ पे, ये है एंगल ए आपके पास। तो साइन इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, साइन इक्वल होता है ऑपोजिट, ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। और इसको हम इस तरह भी बोलते हैं कभी कभार, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये दोनों रेशियो सेम ही होती हैं। हम ऑपोजिट साइड को जो एंगल के आ रहे होते हैं परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइपोटेन्यूज तो सेम होती हैं। अब इस साइड्स क्या हैं, ये मैंने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी कि एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट कहलाती है और इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है और इसको हम जस्ट, इसका नाम हम हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं, इसमें कोई साइड या कोई और लफ्ज़ यूज़ नहीं करते। तो अगर हम साइन ए निकालना चाहते हैं तो उसकी रेशियो ये होती है, वो इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के, या आप उसको कह लें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो आप देखें ये है एंगल ए, तो इसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है 5, और इसके हाइपोटेन्यूज क्या है जो 90 के सामने लिखा हुआ है 13। तो इसका मतलब अगर मैं इस रेशियो को फिल करूँ तो ऑपोजिट है मेरे पास 5 और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 13, तो नीचे आएगा 13। यहाँ पे यूनिट्स नहीं लगाते क्योंकि रेशियो जो होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। सेंटीमीटर अगर लगा भी देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साइन ए का आंसर आ चुका है, वो है 5/13। तो ये बहुत सिंपल है। इसी तरीके से हम करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, यानी पार्ट नंबर 2। वो लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए बेसिकली है, यानी कॉस निकालना है लेकिन अब एंगल ए यूज़ करना है दोबारा से। यहाँ भी एंगल ए यूज़ किया है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी रेशियो पता होनी चाहिए किसके इक्वल होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वल होती है, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आप ये याद कर लें तो भी ठीक है क्योंकि कोसाइन जो है बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बेस होती है इसको हम बोल रहे होते हैं एडजेसेंट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेसेंट, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ओवर
हाइपोटेन्यूज, ये मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं। एडजेसेंट साइड क्या होती है, यानी वो साइड जो इस एंगल ए के साथ आ रही हो। जैसे अगर आप ये एंगल ए को देखें, यहाँ पे ये एंगल ए है, इसके साथ दो साइड्स आ रही हैं, एक तो ये 13 आ रही है और एक 12 आ रही है। 13 को तो एडजेसेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो 90 के सामने है, उसका नाम पहले से ही हाइपोटेन्यूज फिक्स हो चुका है। तो इसका मतलब जो दूसरी साइड बची है वही एडजेसेंट कहलाएगी, तो वो है बेसिकली 12। तो इस साइड को कभी कभार बेस भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेस भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी रेशियो यहाँ पे पुट करूँगा तो एडजेसेंट की जो रेशियो है वो बनेगी बेसिकली ये 12, ऊपर आएगा 12 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है वो 13 है, तो नीचे आएगा 13। तो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया हमारे पास 12/13। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं, और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है tan ऑफ ए। अब इस तरह tan एट एंगल ए निकालना है तो इसके भी दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। tan बेसिकली होता है परपेंडिकुलर, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ मैं, ओवर बेस। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देखें ये है एंगल ए, तो एंगल ए के जो भी सामने साइड होती है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट। तो ये बेसिकली लिख लें आप इसको ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट है, ठीक है, एंगल ए के सामने, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए के सामने जो भी साइड होगी वो होगी ऑपोजिट, तो यहाँ पे होता है ऑपोजिट। और नीचे जो बेस होता है इसको बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है। अभी एंगल ए के एडजेसेंट दो साइड हैं, एक तो 13 सेंटीमीटर और एक तो 12 सेंटीमीटर। तो 13 को तो फिक्स किया हुआ है, वो 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, तो इसका मतलब वो दूसरी साइड जो होगी वो होगी 12। तो ये ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट इसकी रेशियो होती है, ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो मैंने जैसे बताया अभी आपको ऑपोजिट होती है एंगल के सामने, तो एंगल के सामने 5, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5। एडजेसेंट है ये वाली 12, तो नीचे लिखना पड़ेगा 12। तो tan ऑफ ए यानी टेंजेंट ऑफ ए आ गया 5/12। तो ये इसके हो गए 3 पार्ट। इसी तरीके से अब इसका 4th पार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे 4th पार्ट लिख लेता हूँ। अब आप देखिएगा एंगल चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे 4th पार्ट के अंदर आपके पास आया है साइन ऑफ बी। अब एंगल चेंज हो गया, तो जब एंगल चेंज होगा आपने अब ख्याल रखना है, अब यहाँ पे रेशियोज जो हैं उनको ध्यान से यहाँ पे पुट अप करना है, क्योंकि अब ये वाली चीज़ें नहीं आपने देखनी, क्योंकि ये एंगल ए के लिहाज से थी। इनका फॉर्मूला जो होता है यानी जो रेशियो होती है वो तो यही रहती है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स वगैरह बदल जाती हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ का फ़र्क आ जाता है। तो एंगल के लिहाज से आपने अंदाज़ा लगाना है कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज क्या होगी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 के सामने, लेकिन ऑपोजिट एडजेसेंट लाजमी आपको एंगल के लिहाज से डील करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे एंगल बदल गया है, एंगल हो गया है बी। तो देखें बी एंगल है यहाँ पे, ये है बी। तो अब साइन की रेशियो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो होती है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड को एंगल के परपेंडिकुलर भी बोल रहे होते हैं, बता चुका हूँ। तो देखिए ऑपोजिट क्या होगी, जो एंगल के लिहाज से ऑपोजिट है। एंगल है बी पे, अब तो बी के लिहाज से जो ऑपोजिट बनती है वो बनती है 12। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो कितनी है, वो है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो साइन ऑफ बी आ गया बेसिकली 12/13। अब अगला पार्ट करते हैं। तो जो उसका 5th पार्ट है वो लिखा हुआ है कोसाइन ऑफ बी। यहाँ पे फिर एंगल बदल गया है, लेकिन रेशियो सेम ही रहेगी। तो रेशियो थी कॉस की रेशियो क्या होती है, वो होती है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे एडजेसेंट, नीचे लिखेंगे शॉर्ट में हाइपोटेन्यूज। तो अब देखते हैं बी एंगल, फिर से ये है बी एंगल। तो बी एंगल के जो ऑपोजिट होता है वो तो ऑपोजिट साइड कहलाती है। इसके एडजेसेंट साइड कौन सी कहलाती है, तो एडजेसेंट या तो ये है एक 13 सेंटीमीटर, या तो एक ये है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बी एंगल पे दो ही एडजेसेंट साइड हैं, या तो ये वाली 13 सेंटीमीटर या तो ये वाली 5 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर तो फिक्स है, उसका नाम तो हाइपोटेन्यूज है, तो यानी ये तो एडजेसेंट नहीं होगी। तो फिर कौन सी बची, वो बची 5। इसका मतलब कॉस के अंदर जो एडजेसेंट आना है बी एंगल के लिहाज से वो आना है 5, और हाइपोटेन्यूज फिर से फिक्स है, वो है 13। तो इसका आंसर आ गया 5/13। ठीक है। अब आपके पास लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो है टेंजेंट ऑफ बी, यानी ये भी एंगल बी पे है। टेंजेंट के ऊपर लिखी हुई है, इसको लिख सकते हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये है दोबारा से बी एंगल, ये था इसके ऑपोजिट, यानी ये तो ऑपोजिट साइड थी 12। एंगल की जो भी साइड ऑपोजिट आती है उसी को हम ऑपोजिट साइड बोल रहे होते हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो ऑपोजिट की जगह पे तो आप आराम से लिख दें 12। अब बी एंगल के लिहाज से एडजेसेंट देखना है, फिर दोबारा वो एडजेसेंट या तो 13 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। 13 क्योंकि फिक्स है, वो 90 के सामने आ रही है, उसका नाम हाइपोटेन्यूज है, तो एक ही एडजेसेंट बचती है, वो है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसका मतलब tan ऑफ बी आ गया 12/5। तो इस तरीके से आपने राइट एंगल ट्राइंगल को
उसके एंगल के रिस्पेक्टिव देखते हुए ये सारी रेशियोज़ की वैल्यूज़ यहाँ पे आपने निकाल कर बतानी है। याद रहे ये फार्मूलाज चेंज नहीं होते, बस एंगल के लिहाज से ऑपोजिट एडजेसेंट बदल जाता है, हाइपोटेन्यूज फिक्स ही रहता है, वो हमेशा 90 के सामने ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को देख के इसका पार्ट नंबर बी खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इश्यूज़ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।